हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी में 8 फरवरी 2023 में पूछे गए एग्ज़ाम पेपर को एनालिसिस करेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें और आप सीखते रहें। तो चलिए हम लोग रीजनिंग के पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, बोला है ABCDE 5 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो हम एक छोटा सा वृत्त बनाएंगे, इसमें 5 लोगों को बैठा देंगे। अब आगे बोला है DA के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो हम D जो है A के दाईं ओर, तो D को यहाँ बैठा दिए, A के दाईं ओर तुरंत बैठा दिए, बगल में बैठा है। जबकि C जो है D और A के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ऐसा बोल रहा है। तो D A के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो D और A के बगल में या तो यहाँ और या फिर यहाँ बोल रहा है। C नहीं बैठा तो यानी C यहाँ बैठा होगा। अब C यहाँ बैठा है, फिर कह रहा है E C के दाईं ओर बैठा है। तो E जो है C के दाईं ओर यानी इस साइड E बैठेगा, तो A बचेगा, वो A को जो होगा वो D के हमेशा इस, ये तो यहाँ है ही, अब B जो होगा वो हमेशा यहाँ बैठेगा। अब देखिए, क्योंकि 5 ही मित्र हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं बैठाने में। D के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि D के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, तो B, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला जो दिया गया है में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, इसमें 42 है, 56 है, 72 है और उसके बाद डैश दिया है 110, 132 है। तो 42 से 56 बनाने के लिए आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको 14 प्लस किया गया हुआ दिखेगा। पहले ऑप्शन में 14 प्लस किया है, जबकि आप दूसरे ऑप्शन में देखिएगा 56 से 72 तक जाने में 16 का प्लस किया गया है। जबकि 72 यानी देखिए कितने जोड़ा गया, यानी पहले 14 जोड़ा गया, 14, फिर 16, फिर हो सकता है प्लस 18 जोड़ा गया होगा। तो हम जोड़ के एक बार देख लेते हैं। तो 18 जोड़ेंगे अगर 72 में तो हो जाएगा हमारा 90। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो पहला ही ऑप्शन हमको 90 दिख गया। अगला देख लेते हैं 20 जोड़ के, तो 90 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 110। तो देखिए 110 आया है। 20 के बाद अगर हम प्लस में इसमें 22 जोड़ देते हैं तो आएगा हमारा 132, चूँकि वो भी आया हुआ है। तो ये हमारी सीरीज जो है वो करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। में से देखिए, अब इसमें हम लोग को चुनना है कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो अब देखिए, C यहाँ है, पहले पे C के बाद F आ गया है, फिर गायब है, फिर L है, तो C 3 पे आता है, F 6 पे, तो अगला 9 पे होगा। तो 9 पे देखिए इसमें कौन ऑप्शन है, तो J तो नहीं होगा, I हो सकता है, ये भी I हो सकता है। अब कौन इसमें ऑप्शन होगा, तो यानी पहले 3 प्लस करते गया है और फिर आगे पहले 3 प्लस करते गया है, फिर अब देखिए V है, फिर Y है, तो V आता है 22 पे और Y आता है 25 पे। तो यानी कहने का मतलब 3 प्लस करते गए हैं। तो अगले देखिएगा Y पे अगर 3 प्लस करेंगे तो Y के बाद एक Z हो जाएगा और फिर A फिर B, तो यानी फिर अगला ऑप्शन B आ जाएगा। तो अगले में भी 3 प्लस किए हैं, तो हमको अब ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है नहीं, यहीं से हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, परफेक्ट आंसर हमको मिल गया। अगर आप आगे चाहें तो चेक कर सकते हैं, 3 का गैप करते गया है। अगले ऑप्शन में भी आप प्लस करके देखिए, R से 3 जोड़ेंगे तो 18 होता है R का कोड, और U का कोड 21 होता है। तो 3 बढ़ा देंगे तो U आपको मिल जाएगा, फिर 3 बढ़ा देंगे तो 24 यानी X मिल जाएगा। ये भी आपको आगे ऑप्शन पैटर्न मिल जाएगा। तो अगला भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, और नहीं चेक करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में हमें जल्दी करना होता है, इसलिए हम लोग 2-3 ऑप्शन चेक कर लेंगे और जो ऑप्शन सही मिल जाएगा हम उसी हिसाब से पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए निकल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखिए, कह रहा है यदि, इसमें देखिए रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है यदि A + B - C + T और $D है तो D A से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसमें बोला है आपको A + B, तो A + B का अर्थ होता है कि B A का पिता है। तो ये B जो है यहाँ बना लेते हैं, B जो है A का पिता है, तो ये प्लस का साइन दे देंगे। अब बोला है B - C,
तो a माइनस बी का अर्थ है b सी की b जो है a की मात्रा है, तो यानी ये वाला जो है यानी c जो है ये b की मात्रा हो जाएगी। तो हम यहाँ c बना देंगे, उसके नीचे b, और b की मात्रा कौन हो जाएगी, c हो जाएगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है $d, $C, तो $A का अर्थ होता है कि a जो है और b जो है a का पति है, तो यानी c जो है अरे d जो है वो c का पति हो जाएगा, तो d जो है वो c का पति हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग ऐसे देख लेंगे। अब पूछा है d जो है a से किस प्रकार संबंधित है, इससे ये कैसे संबंधित है, तो दिख रहा है पापा के पापा हैं यानी कि दादाजी हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा, दादाजी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उस विकल्प का चयन करिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे देखा है 64 और यहाँ 49, यहाँ 81, यानी दिख रहा है हमको किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। तो ये 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर में से अगर 3 माइनस कर देते हैं तो 5 बचेगा। 49 है वो 7 का स्क्वायर होता है, और 7 में 3 अगर माइनस कर देते हैं तो 4 बचेगा। ये भी ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो यानी 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा, और जो 6 है वो हमारे ऑप्शन सेकंड में है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक निश्चित कोड भाषा में ब्यूटी को DDZTVA लिखा जाता है और GLORIA को INNTHZ लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में CLEAVE को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो चलिए आपको हम बता देते हैं। देखिए अब B यहाँ लिखा है, E है, A है, U है, T है, Y है। अब ब्यूटी को क्या लिखा गया है, DDZTVA। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है ऐसे हिसाब से डिवाइड किया है। जो कॉन्सोनेंट है उसमें +2 किया है, और जितने भी वॉवेल हैं उसमें -1 किया है। तो देखिए 2 प्लस में है -1, ये भी वॉवेल है, इसमें भी 1 माइनस किया है, ये भी वॉवेल है, इसमें भी 1 माइनस किया है, और ये कॉन्सोनेंट है तो इसमें 2 प्लस किया है, ये भी कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी 2 प्लस किया है। तो हम पैटर्न समझ गए कि वॉवेल जितने हैं उनमें 1 माइनस करना और जितने कॉन्सोनेंट हैं उसमें 2 प्लस करना है। तो अब अगले पैटर्न को हम इसी प्रकार बना लेंगे। तो सी है, तो सी में अगर 2 प्लस करेंगे, अब देखिए अब हम अपने वो पुराने कंसेप्ट पे आएंगे। सी है तो सी में आप 2 प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। एल में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एन मिलेगा। ई में आप 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा। अब देखिए 3 से ही हम ऑप्शन मिला लेंगे। ई एन डी नहीं है, ई एन डी नहीं है, ई एन डी है, ई एन डी नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। आप आगे भी चाहें तो पैटर्न को बना सकते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं से आप आगे बढ़ जाएंगे। हम चलिए पूरे पैटर्न को बना लेते हैं। तो ए को और माइनस करिएगा 1 तो आएगा जेड, वी को और प्लस करिएगा 2 तो आएगा जेड के बाद वी के बाद डब्लू एक्स आ जाता है, तो यहाँ पे आएगा एक्स, और ई के बाद 1 माइनस करना है तो आ जाएगा आपका डी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ने के लिए आप टाइम मत वेस्ट करिए, आप ध्यान से यहाँ पे देखा करिए। बॉटम में क्वेश्चन के आपको दिख जाएगा जो छात्र है वो कहाँ बैठेंगे सब, यानी छात्र कक्षा में बैठते हैं, ठीक है। तो यानी छात्रों का जो समूह होता है उसको हम कक्षा बोलते हैं, क्लास बोल देते हैं। तो उसी तरह जो सारे देश हैं उनके समूह को हम क्या बोलेंगे, तो महाद्वीप बोलेंगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए इसमें मिरर इमेज आपको ढूंढना है, दर्पण इमेज। तो आप दर्पण इमेज आप आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए डी है तो डी अब उल्टा बनेगा ऐसे,
ई है तो ई ऐसे बनेगा, एच है तो एच जो है आपका ऐसे बनेगा। अब देखिए इसमें हमारा कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप मैच करा के देख लीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में देखिए, अगर देखें तो ये ऑप्शन गलत दिख रहा है, ये ऑप्शन कुछ सही दिख रहा है, ये ऑप्शन तो पूरा एकदम गलत दिख रहा है। अब इस ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें सब कुछ सही है, लेकिन लास्ट में ए जो है स्मॉल किया है, जबकि इसमें स्मॉल नहीं कैपिटल दिया है, इसमें कैपिटल दिया है और बाकी सब तीनों ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही पासे में तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, सीधा सा एक छोटा सा हम आपको फार्मूला बताएंगे, उसके आधार पर आप कर लीजिएगा। देखिए जैसे होता क्या है कि दो तरीके से लगता है, या तो किसी भी दो फलक के किसी भी दो फेस के आपको नंबर का सम 7 आना चाहिए, 3 या 4 ऐसे मिला के 7 होना चाहिए। ऐसा कभी रेयर केस में होता है, अदरवाइज़ आपको हमेशा एक नंबर को पकड़ना है। जैसे 3 को पकड़िए और क्लॉकवाइज ऐसे पकड़िए, ऐसे क्लॉकवाइज, और आप घुमा दीजिए। तो ऐसे पासे को पकड़िएगा, दो पासों को जिन पे सेम नंबर दिखे, जैसे कभी कोई रिपीटेड नंबर ना मिले। जैसे 3 आपको पहले पे भी दिख रहा है, पहले वाले पासे में भी 3 दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, जबकि इन दोनों में आप देखिएगा तो इन दोनों में भी कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है, केवल 3 ही मैच कर रहा है। तो आप इन दोनों को भी ले सकते हैं एक साथ। और देखिए इसमें और इसमें 2 नंबर मैच कर रहे हैं, यानी 3 और 6 दोनों मैच कर रहा है, तो हम इन दोनों पासों को एक साथ नहीं ले सकते हैं। तो मान लीजिए इसको इग्नोर कर दिए, आप देखेंगे हाई दोनों पासे में, तो ये क्या हो जाएगा कि 3 है, इसमें क्लॉकवाइज फिर घुमाना शुरू करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर इधर 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो देखिए ये इसके एक दूसरे के अपोजिट है, 1 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 तो होगा नहीं, तो 3 के अपोजिट एक बचा क्या है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इन सब का अपोजिट मिल गया है, लेकिन 2 नहीं अपोजिट मिला है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसलिए 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी बड़ा है, लेकिन आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए कैसे इसको करने का हम आपको तरीका बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आप करिए तो आप अपने ऑप्शन को ये सी से या डी से ही चेक किया करिए, पहली बात। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे कह रहा है उस हिसाब से आप जितना फास्ट इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो कर सकते हैं। अब देखिए 48 कहाँ है, 8 है, फिर प्लस है 4। तो अब देखिए बोला है प्लस का अर्थ है गुणे, तो हम जहाँ जहाँ बोला है वहाँ चेंज करके देख लेंगे कि पहला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। तो आराम से आप रखिएगा, आ जाएगा। देखिए 48 है, आप 48 लिखिएगा। माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड कर दीजिएगा। फिर 8 है, फिर 8 + 4 है, तो प्लस का अर्थ है डिवाइड, प्लस का अर्थ भी डिवाइड है और माइनस का भी अर्थ डिवाइड है। अब देखिए मल्टीप्लाइड 64, तो मल्टीप्लाइड का अर्थ क्या होता है, तो मल्टीप्लाइड का अर्थ प्लस है, प्लस 64 है। अब देखिए आगे 64 डिवाइडेड बाई 16 है, तो डिवाइडेड का साइन लगा दीजिएगा और 16 दे दीजिएगा। तो यहाँ डिवाइडेड का ही साइन है, तो डिवाइडेड का अर्थ क्या होता है, डिवाइडेड का अर्थ होता है माइनस, और माइनस 16। अब इतना करने के बाद 72 आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। तो 8 को डिवाइड करिएगा, 48 को 8 से, तो 6 आ जाएगा, 6। या फिर इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, पहले आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, और 2 को फिर 48 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपको आएगा, इसको डिवाइड करिएगा, 2 आएगा, 2 से डिवाइड करिएगा 48 को, तो 24 आएगा। 24 और ये 64 दोनों को प्लस करिएगा और माइनस 16 करिएगा, आंसर आपका 72 आएगा। तो आप समझ गए होंगे इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है 7 व्यक्ति एक सीधे पंक्ति में
उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए हम लोग भी एक पंक्ति बना लेते हैं। इसमें भी 7 व्यक्ति बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखते हैं कौन कहाँ बैठा है। अब पहले एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। जे जो है एन के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ओ जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एम ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, पी और एल बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एल के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो एल के बाईं ओर अगर कोई नहीं बैठा तो इसका मतलब एल सबसे बाएं छोर पर बैठा है, क्योंकि इसके बाद तो कोई है ही नहीं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एल के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। अब इससे पहले इस पंक्ति से हम पहले पढ़ेंगे पी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति, यानी एल यहाँ है तो 1 2 3, तो हम पी यहाँ मान के बनाएंगे। पी और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति, तो 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब आगे देखते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए शुरू में जे एन के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो इनके बीच में तो हम बैठा नहीं सकते, तो जे जो है एन के बाईं ओर, तो यानी यहाँ अगर हमारा एन होगा तो जे 1 2 3 4, तो यहाँ हमारा जे बैठा होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, ओ जो है जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जे के दाईं ओर यानी 1 2 3, यहाँ पे ओ बैठा होगा। अब देखिए तीसरे स्थान पर बैठा है। अगला क्या बोल रहा है, एम जो है ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ओ के बाईं ओर 1 2 3 4, देखिए ओ जो है 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हमारा एम बैठ जाएगा। अब देखिए जो बीच वाला खाली है, यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन छूट रहा है, तो जे है, के नहीं है, तो यहाँ पे हम के को बैठा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, ये दायां सिरा है, इसके दूसरे सिरे पर कौन बैठा है, तो ओ, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों में से वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए सबसे आसान क्वेश्चन होता है। देखिए पहले आप पहला कॉलम मिलाइए, सब में एफ है, तो सबसे पहले एफ को आप डिलीट कर दीजिए, यानी कट कर दीजिए। फिर आर है तो इसमें भी आपको पता नहीं चलेगा, सब में से आर को हटा दीजिए। फिर ए एक इसमें है, देखिए चारों में ए है और थर्ड वाले में आई है, तो ये तो समझ लीजिए कि ये तो सबसे लास्ट में ही जाएगा थर्ड। तो थर्ड देखिए किस में लास्ट में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कटेगा। अब देखते हैं ये हमारा ये या तो होगा या तो ये ऑप्शन होगा। अब देखते हैं कौन पहले आता है। फिर ए के बाद देखेंगे अगला क्या है, जी, और अगला क्या है, यम, यानी यम जो है जी पहले है और यम बाद में है, यानी कहने का मतलब लास्ट से एक पहले 2 होगा, तो लास्ट से एक पहले इसमें तो 2 है नहीं और लास्ट से पहले इसमें 2 है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, आप चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कौन सा इस आकृति में निहित है और घुमाने की आपको अनुमति नहीं है। तो अब देखते हैं, देखिए ऑप्शन को आप देखेंगे ध्यान से तो आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये आकृति जो है ये किसी और क्वेश्चन में नहीं बल्कि केवल और केवल ये आकृति आप ध्यान से देखिएगा तो इसी आकृति में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हम आपको भी दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से, ये बनाया है कुछ ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो फिर वापस से एक क्वेश्चन आ गया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। देखिए दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक यानी स्टार चिन्हों को क्रमित रूप में बदलना है। तो ये दिए हुए हैं सारे स्टार बना के, इसमें कौन सा ऐसा चिन्ह लगाया जाए कि जो आपका सूटेबल बैठे। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको तो वैल्यू रख के ही
यानी जो भी मान दिया हुआ है वो आप रख के ट्राई करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप 14 को रखिएगा, 14 का सेकंड है ऑप्शन, इसको आप रखिएगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और आप चाहें तो हर क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके और हर एक क्वेश्चन अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप ऑप्शन मिला सकते हैं। देखिए उस आकृति का चयन करिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे बढ़ेगी। तो देखिए क्या कर रहा है, पहले ये 90 डिग्री पे यहाँ है, और इसमें जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है टोटल। और देखिए ये इस वाले छोर पे है, तो इसको क्या किया गया है, इस वाले पैटर्न में ऐसे कर दिया गया और 90 डिग्री कॉर्नर को बदल दिया गया, यानी यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और एक बिंदु घटा दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। तो अब इसके अगले वाले में सेम यही काम होगा, लेकिन यहाँ जो कॉर्नर है वो उसको उठा के यहाँ रखा जाएगा। तो यहाँ कॉर्नर होगा और ये वाली जो लाइन है वो हमारी यहाँ होगी, और बिंदु की संख्या जो है वो 6 हो जाएगी। तो अब चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। तो ये तो हमारा ऑप्शन पहला तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बिंदुओं की संख्या 4 है। दूसरे ऑप्शन में 5 है, ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में 6 है, और चौथे ऑप्शन में देखिए इसमें भी बिंदुओं की संख्या 5 है। तो यानी हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो देखिए ये भी एक इजी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें एक कूट भाषा में ही इज़ लेट को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है HULU। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप अपने टारगेट को अचीव करिए। पहले देखिए पूछा क्या है, शब्द अराइव्ड के लिए कूट क्या होगा। तो अराइव्ड के लिए देखिए किस शब्द सेंटेंस में हमको अराइव्ड दिया है, तो यानी लास्ट वाले में अराइव्ड दिया है और बाकी में अराइव्ड नहीं दिया है, कहीं और अराइव्ड नहीं दिया, केवल इसमें दिया। तो देखिए इस वाले में पहले वाले के लिए हमको दिया था HULUAH। तो देखिए ऐसे ऑप्शन जिसमें मिले काट दीजिए, तो यानी LU कट जाएगा, HU कट जाएगा। अब देखिए वो बचा का बचा, इसी में से 2 ऑप्शन होंगे। अब देखिए अब दूसरे में कहा है सी इज़ एक्सपेक्टेड का बू हो जाएगा, हु हो जाएगा, माँ हो जाएगा। तो वो भी कट गया, इसमें भी अराइव नहीं है, तो यानी अराइव का हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आप ऊपर विकल्प का चयन करिए। अब देखिए इसमें चयन कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, आपका समय बचेगा। शुतुरमुर्ग किस में आती है, पक्षी में आती है। तो मेढक किस में आएगा, उभयचर में आएगा, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब देखिए और अभी आपको समझा देते हैं हम। देखिए सरीसृप मतलब होता है रेंगने वाला, जैसे सांप वगैरह आ जाते हैं, मगरमच्छ भी आ जाते हैं इसमें। जबकि स्तनधारी में कौन आता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जैसे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, ये सब आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है अब देखिए इसमें कहा 1 2 3 5 8 क्वेश्चन मार्क 21 34 है। तो देखिए इसमें हर 2 ऑप्शन को जोड़कर तीसरा ऑप्शन बनाया गया है। 1 और 2 को जोड़ के 3, 2 और 3 जोड़ के 5, 3 और 5 जोड़ के 8। जैसे 1 + 2 किया गया तो 3 बना, 2 + 3 किया गया तो 5 बना, 3 + 5 जोड़ा गया तो 8 बना। तो 8 + 5 जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, 13 बन जाएगा। अब 13 + 8 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। तो ये इस तरह से पैटर्न हमारा बढ़ते जाएगा। और 21 + 13 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 34 बनेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 13 होगा, जो कि पहला ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा अक्षर दी गई समूह श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए W को फिर T लिखा गया है, फिर उसके बाद यहाँ Q पे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी W से T पे आने के लिए आपको 3 माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें W से T आने पर 3 आपको माइनस करना है। अब देखिए फिर उसके बाद आप D से B पर आइएगा तो आपको 2 माइनस करना है, फिर अगले पे जाइएगा Z पे तो फिर 2 माइनस करना है।
यानी पहले 3 और फिर जी से डी पे आना है तो 3 माइनस, यानी पहले 3 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 2 माइनस। इसी तरह से पैटर्न आपको करते चले जाएगा। तो अब देखिए इस प्रकार पैटर्न अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू से फिर हम वापस 2 माइनस करेंगे, सॉरी 3 माइनस करेंगे तो हम आ जाएंगे एन पे। उसके बाद जेड से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे एक्स पे। ए से हम 3 माइनस करेंगे तो फिर आ जाएंगे एक्स पे। एल से हम 2 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे जे पे, जो कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही तो हमारी सीरीज थी, यानी -3 -2 -3 -2। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। अब देखिए कथन दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप केवल कथन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने से कोई वो फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम ही वेस्ट जाएगा। देखिए कुछ कुर्सियाँ बेड हैं तो आप ऐसे बनाइएगा, कुछ कुर्सियाँ बेड हैं। फिर कह रहा है कुछ मेज जो है डेस्क हैं, तो कुछ मेज जो है डेस्क हैं। सभी बेड जो हैं मेज हैं, सभी बेड जो हैं वो मेज हैं, यानी सारे जो बेड हैं वो मेज हैं, ऐसे हैं। अब आप पहले निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, कुछ कुर्सी और मेज हैं। तो ऐसा तो सही बात है, कुर्सी तो मेज हो सकता है क्योंकि मेज जो है ये पूरा बेड भी है, तो ये हो सकता है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। कुछ डेस्क बेड है, कुछ डेस्क जो है बेड है, क्या इसका इससे कोई संबंध है, तो नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, तो कुछ डेस्क जो है ये कुर्सियां हैं, तो ये क्या कुर्सी से संबंध हो रहा है इसका, डेस्क का बेड से भी संबंध नहीं हो रहा था और डेस्क का कुर्सी से भी संबंध नहीं हो रहा था, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी केवल हमारा एक जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अब यहीं हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।